हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू रंगन भाई शाम विद मी किरण मीर। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? ख़ैर ख़ैरियत सां आहियो? अॼु बि असां विदाउट म्यूज़िक तव्हांजे साम्हूं हाज़िर थिया आहियूं, पर इन जो इहो मतिलबु न आहे त शोभी भाई असां सां गॾु कोन्हनि की शोभी भाई बिल्कुलु हिते स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, पर कुझु शयुनि में बिज़ी आहिनि। इन जे करे में बि अॼु शोभी भाई तव्हां सां मुलाक़ात न करे सघनि, पर शोभी भाई असां सां गॾु हिते ई आहिनि स्टूडियो में। पर इंशाअल्लाह थी सघे थो त शोभी भाई खे असां जेको आहे सुभाणे पंहिंजे शो में इनवाइट कयूं। अॼु थर्सडे आहे ऐं थर्सडे असांजे सॼे वीक में जेको आहे फेवरेट डे हूंदो आहे। उहो छो त तव्हांखे ख़बर आहे चङी तरह त उन ॾींहुं किचन जो सेगमेंट असां सां गॾु हूंदो आहे, यानी अली समूह असां सां गॾु हूंदा आहिनि। त अली खे जेको आहे सलाम कंदासीं। असां सां गॾु ॿ ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ बि हिते मौजूदु आहिनि ऐं ॿई जेके आहिनि डिफरेंट शोबनि सां जेको आहे तालुक़ु रखनि था, उन्हनि सां बि ॻाल्हाईंदासीं, उन्हनि सां बि कचहरी कंदासीं। पर उन खां पहिरियां जेको आहे मां अली सां ॻाल्हाइणु चाहींदसि। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। अॼु कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, तव्हां कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्लाह जा वॾा करम एहसान। तव्हां ख़ुशि आहियो? वेलकम बैक टू रंगन भरी शाम। जी हा, माशाल्लाह महीने खां पोइ रमज़ान खां पोइ वरी इन थिया आहियूं ऐं इंशाल्लाह वरी रूटीन जे हिसाब सां पंहिंजे प्रोग्राम सां गॾु हूंदासीं। कीअं रमज़ान गुज़रियो तव्हांजो? रमज़ान माशाल्लाह रोज़नि में, इबादतनि में ऐं कमकार में बिज़ी गुज़रियो। सही। त जेको आहे सॼो रमज़ान तव्हां रेसिपीज़ ठाहियूं त छा तव्हां नयूं इन्वेंशन्स कयूं, छा तव्हां ठाहियो नयो? रोज़ नई हिकु शइ अफ़्तार में या सेरी में का न का शइ बिल्कुलु ठाहींदा हुआसीं त घर वारनि खे खाराईंदा हुआसीं। पर घणो करे जेके मेल शेफ्स हूंदा आहिनि उन्हनि जी इहा ख़्वाहिश हूंदी आहे त रमज़ान जो जेको हिकिड़ो मंथ अचे थो त असांखे थोरो न घर में रिलैक्स मिले, त असांजी जेके मदर्स थियनि थियूं, भेनरूं या जेका वाइफ थिए थी, उहो एहतमाम कनि, उहो किचन ॾिसनि त असां थोरो रेस्ट कयूं। तव्हां सां ईअं थियो या न? बिल्कुलु ईअं बि थियो, पर मां जॉब कंदो आहियां त जॉब सां गॾु घर में त वेंदो हुउसि त फ्री, ऐं जॉब जी जॻह ते जिथे वेंदा हुआसीं त उते ज़ाहिर कमु ऐं बिल्कुलु ॾाढो रमज़ान सुठो गुज़रियो माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ईद कीअं गुज़री तव्हांजी? ईद तव्हांखे ख़बर आहे ज़बरदस्त जीअं ईद हूंदी आहे। प्रोग्राम्स हुआ माशाल्लाह, सिंगिंग जा प्रोग्राम काफ़ी हुआ मुंहिंजा, चैनलनि ते बि हुआ माशाल्लाह, ऐं हिते पंहिंजी कैटरिंग ते बि कयासीं ऐं ॾाढो मज़ो आयो। ईद ॾाढी सुठी गुज़री। तव्हांजी कीअं गुज़री? माशाल्लाह ईद सुठी गुज़री ऐं प्रोग्राम्स में बि बिज़ी रहियासीं, ट्रांसमिशन्स बि हुयूं, सो इलाही बिज़ी मतिलबु ईअं गुज़रिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुठे तरीक़े सां गुज़री विया ॾींहं। त अॼु जेका तव्हां रेसिपी ठाहियो था त उहा कहिड़ी आहे? अॼु मां चपली कबाब, तव्हां चिकन जा खाधा हूंदा, बीफ जा, मटन जा, मां आलू जा चपली कबाब तव्हांखे खाराईंदुसि। बिल्कुलु आलू जा चपली कबाब, उहो ई टेस्ट, उहो ई लज़त तव्हांखे मिलंदी। न मतिलबु आलू जा चपली कबाब कीअं? उहो त हिकिड़ो पटाटे चाप थींदी आहे ऐं कटलेट्स थींदा आहिनि, त इहो चपली कबाब कीअं थो थिए? बसि में तव्हांखे ठाहे ॾेखारींदुसि, पोइ तव्हां ॾिसिजो अची त कीअं था ठहनि। ऐं बिल्कुलु उहो ई तव्हांखे लज़त जेके चपली कबाब जी हूंदी आहे न, छो जो अॼुकल्ह तव्हांखे ख़बर आहे मीट एतिरो महांगो थी वियो आहे त जेके ग़रीब अवाम आहिनि उहे नथा खाई सघनि। पटाटा बि महांगा? हा, उन्हनि जे लाइ तमामु बेस्ट आहे ऐं सस्तो बि आहे, ऐं उहा ई शइ, उहा ई टेस्ट, उहो ई मज़ो तव्हांखे घर में मिलंदो। ज़बरदस्त। अॼु मां उहा ई न्यूज़ जॾहिं सुबुह जो ॾिसां, हूअं त सुबुह सां मां अवॉइड कंदी आहियां त मां न्यूज़ न ॾिसां, छो ॾिसण सां ई टेंशन शुरू थी वेंदी आहे। पर अॼु जॾहिं मां ॾिसां पई त सब्जियूं, तव्हांखे ख़बर आहे विटामिन्स घणी हूंदी आहे अॼुकल्ह, महंगा थी विया आहिनि। जी, ऐं गोश्त में, मीट में तव्हांखे ख़बर आहे अॼुकल्ह बीमारियूं अचनि पियूं, अलाए छा थो अचे, त सब्ज़ी जेतिरी खाइजे त ॾाढी सुठी आहे सिहत जे लाइ बि। ऐं ॿार असांजा सब्ज़ी खां अवॉइड कंदा आहिनि, त हीअ उहा शइ आहे तव्हां हुनखे ठाहे ॾींदव त हू इहे सोचंदा वाक़ई हीअ त बीफ जी खायूं पिया असां। अरे वाह, ज़बरदस्त। पोइ त बसि तव्हां प्रिपरेशन स्टार्ट कयो, मां तव्हांखां गानो ॿुधंदसि पर थोरी देरि में, ठीकु आहे न? ईअं त थी नथो सघे त तव्हां हुजो ऐं तव्हांखां गानो न ॿुधो, त गानो मां तव्हांखां ॿुधंदसि, पर थोरी देरि में। छा आहे त मुंहिंजा जेके गेस्ट वेठा आहिनि, मां उन्हनि जो इंट्रोडक्शन करायां, उन्हनि सां हाल अहिवाल कयां, कचहरी कयां, उन खां पोइ जेको मां तव्हांखां गानो ॿुधां थी। जी व्यूअर्स, त अॼु जेके ॿ पर्सनैलिटीज़ आहिनि, जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो त डिफरेंट शोबनि सां उन्हनि जो तालुक़ु आहे, त मां तव्हांखे ॿुधायां थी। अॼु असां सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि डॉक्टर मोहम्मद शौकत मेमन साहब, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, रेड क्रिसेंट कार्डियक हॉस्पिटल हैदराबाद, ऐं वर्ल्ड वाइड जेको आहे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट कयो थो वञे पियो, त उन हवाले सां हिननि जा डिफरेंट जाइ ते प्रोग्राम्स बि आहिनि। अॼु उन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। अॼुकल्ह जे ज़माने में टेंशन, हाइपरटेंशन जंहिंखे चवंदा आहियूं, ब्लड प्रेशर, शुगर आम शयूं थी वियूं आहिनि। इहो सम्झो त नंढो ॿार जेको आहे पाण सां गॾु खणी थो घुमे, ऐं उन ॿार खे टेंशन, हाइपरटेंशन हूंदो आहे, ब्लड प्रेशर बि उनखे हूंदो आहे, पर उनखे ख़बर न पवंदी आहे। समटाइम्स असां सोचींदा आहियूं त असांजो ॿारु एतिरो अग्रेसिव थी थो वञे, एतिरो टेंशन में घुमे थो, हिनखे छा प्रॉब्लम आहे, बर्डन आहे, छा आहे। पर जॾहिं हुनजी सभु टेस्ट वग़ैरह कराईंदा आहियूं, उनजा सॼा जॾहिं डॉक्टर ॾे वठी वेंदा आहियूं, त डॉक्टर चवंदो आहे तव्हांखे ख़बर आहे त तव्हांजो ॿारु
उनके ब्लड प्रेशर जो प्रॉब्लम स्टार्ट थी चुको आहे, पेरेंट्स उन वक्त सोचींदा आहिनि त वाकई ही त हिकिड़ी टेंशन वारी ॻाल्हि आहे। सो अॼु डॉक्टर साहब सां इन हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं त ही छा वजूहात आहिनि, छाजे करे जेको आहे ही प्रॉब्लम थियनि था, हार्ट जो प्रॉब्लम भी नंढी उम्र में थे तो कहिड़ी वजूहात आहिनि ये। त तव्हांखे जेकॾहिं डॉक्टर साहब सां ॻाल्हाइणो आहे त तव्हां असांखे लाइव कॉल करे सघो था, कोई भी सवाल करणु चाहियो था त डॉक्टर साहब सां करे सघो था। हिकु ॿी शख़्सियत जेका असां सां गॾु मौजूदु आहे, माशाल्लाह सीनियर आहिनि, ताहिरा भट्टी साहिबा सां गॾु आहिनि, प्रोड्यूसर करंट अफेयर रेडियो पाकिस्तान, एंकर पर्सन पाकिस्तान टेलीविजन। सो उन्हनि खे बि वेलकम कंदासीं, ॿिन्ही सां कचहरी कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप दोनों को वेलकम करती हूँ KTN स्टूडियोज में। सर सबसे पहले तो मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी कि एक तो माशाल्लाह ये हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, और आप माशाल्लाह से कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? कहना ये कि बस ब्लड प्रेशर की बीमारी को कम करें, और ब्लड प्रेशर की बीमारी को कम करने के लिए इसके जो महर्रिकात हैं इसको हमें नज़रों में रखना चाहिए कि ये महर्रिकात कौन कौन से हैं। जैसे आपने फरमाया कि सारे सिलसिले के एजिटेशंस, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, फास्ट फूड, नो एक्सरसाइज, टेंशन और सब चीज़ों के, फिर स्मोकिंग, एयर पोल्यूशंस, वाटर पोल्यूशंस, फूड पोल्यूशंस, इन सब चीज़ों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं, दिल की बीमारियां जब जन्म लेती हैं तो हम कहते हैं कि रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं दिल की बीमारियों के। तो हम फिर इसको डिवाइड करते हैं कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स का मकसद ये होता है कि जिनको हम चेंज कर सकते हैं अपनी कोशिशों से, काविशों से, और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जैसे कि एज है, जेनेटिक्स है, सिस्टम में चली आ रही बीमारी, उसको हम मिनिमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो चेंज कर सकते हैं इसमें स्मोकिंग है, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट है, गुड स्लीप है, एक अच्छी सी नींद है, अपने मूड को चेंज करना है, शुगर की बीमारी अगर है तो उसको कंट्रोल रेंज में लेके आना है, और फिर जिसका आज जिक्र करेंगे हम, हाई ब्लड प्रेशर, इसको कंट्रोल रेंज में रखना है। दुनिया भर में इतने आगाही के प्रोग्राम्स होते रहते हैं हर साल, हर दफ़ा का कोई ना कोई स्लोगन होता है। 17 मई को मनाया जाता है ये, हर दफ़ा के स्लोगनों को। तो अब इस लाइन पे चलना है हमने। इस दफ़ा का जो हमारा स्लोगन है वो ये है कि आपके ब्लड प्रेशर को चेक करवाएं, इसको कंट्रोल रखें बाय एनी मीन, ताकि आप लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। ये हमारा मकसद है। अब ब्लड प्रेशर है क्या और करता क्या है? ब्लड प्रेशर एक्चुअली दो तरह का होता है, प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर और सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर। प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर तकरीबन 90 से 95% के अंदर होता है, और इसकी कोई वजूहत नहीं होती, सिस्टम में चला आ रहा है, मोरूसी भी है। और 5 से 10% में ये होता है सेकेंडरी, जैसे कि गुर्दों की बीमारियां हैं, कुछ हार्मोन्स की बीमारियां हैं, दिल की अपनी खुद की बीमारियां भी ऐसा कुछ कर सकती हैं। तो सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर को जब हम ट्रीट कर लेते हैं इसकी वजूहत को, किडनी स्टोन्स वगैरह कुछ, तो वो 100% करेक्ट हो जाता है। लेकिन जब हम प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर की बात करें कि जो सिस्टम के अंदर आ गया है, उमूमन ये 30-35 साल के बाद शुरू हो जाता है, और इसको साइलेंट किलर कहते हैं, खामोश कातिल। इसकी वजह यह है कि ऑलमोस्ट तकरीबन 70% लोगों में ये कोई सिम्टम्स नहीं देता, उसके जिस्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसको मालूम ही नहीं है। 70% में जिन 30% अफराद में सिम्टम्स देता है, उसमें आपका हेडेक है, सर का दर्द है, आँखों में धुंधलापन नज़र आना, डिप्लोपिया हो जाना, कान में घंटियाँ बजना, गर्दन में दर्द होना, बेवजह गुस्सा आ जाना, इस तरह की पर्सनालिटी में, बिहेवियर में चेंजेस आती हैं, तो एक पॉसिबिलिटी है कि ब्लड प्रेशर शायद आ गया है। 40 साल से ज़्यादा अफराद, उम्र के अफराद को अगर हम लें तो हर 4 अफराद में से एक को ब्लड प्रेशर है। अब ब्लड प्रेशर की रेंज भी होती है कि अगर 140 से ज़्यादा है, 120 और 80 को हम कहते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इससे जब क्रॉस करना शुरू करते हैं तो 139 सिस्टोलिक, आपको मालूम है
कि ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, सिस्टोलिक एज वेल एज डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 139 तक अगर पहुंचता है किसी का, परसिस्टेंटली रह रहा है, तो इसको इस वक्त जाग जाना चाहिए कि मुझे ब्लड प्रेशर का मर्ज होने का अंदेशा शुरू हो चुका है। तो इस वक्त अगर जाग जाता है, और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे कि कहा जाता है कि अगर ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट को हम देखें तो दो बड़े बड़े हिस्सों में मुनक़सिम है ये। एक है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि रहन सहन में तब्दीली, दूसरा है दवाएं। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में यही है कि आप बाकायदगी के साथ एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग से बचने की कोशिश करें, फास्ट फूड अब कितना अवॉइड कर सकता है, मिनिमाइज कर सके, अच्छी नींद लें और अपने मूड को चेंज करने की कोशिश करें। दूसरी बीमारियां एग्जिस्ट कर रही हैं, इसका ट्रीटमेंट अर्ली करवाने की कोशिश करें। तो इससे ये होगा कि लाइफ स्टाइल अगर मॉडिफिकेशन प्रॉपर होती है और ब्लड प्रेशर अभी स्टेज 1 से पहले है, स्टार्ट हुआ है अभी ब्लड प्रेशर, तो ये ब्लड प्रेशर इनफैक्ट के लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से ही चेंज हो सकता है। सही बात। तो आपको दवाओं की तरफ ना जाना पड़ेगा। लेकिन जब ये एक ऐसे ग्रेड में आ जाता है, वैसे भी कहा जाता है कि अगर कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाए, और रूल ये है कि अगर ये ब्लड प्रेशर डायग्नोसिस उस वक्त हो गया कि हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उस मरीज़ को लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर 3 महीने तक एटलीस्ट रखा जाए। अच्छा। ताकि वो अपनी कोशिश से ही ब्लड प्रेशर को ठीक करे और दवाओं के इस्तेमाल से बच सके। सही। लेकिन उमूमन हमारे लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना, मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन है मेरी पर्सनल, कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ लोग जाना पसंद भी नहीं करते। अब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ यार, ये मैं क्या क्यों चेंज करूँगा, फास्ट फूड क्यों बंद करूँगा, स्मोकिंग क्यों छोड़ूँ मैं, तो ये नहीं कर सकते लोग। तो जब ये फिर फेज़ 2 में दाखिल हो जाते हैं, तो फेज़ 2 का मतलब दवाओं का नंबर शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में आया, मैं आपसे करना चाहूँगी। इस तरह आपने बहुत सारी बातें बताई, मैं बहुत गौर से सुन रही थी और बहुत फ्रूटफुल ज़ाहिर है आपकी गुफ्तगू है, जिसमें आपने कहा लाइफ स्टाइल चेंज करना, ये सारी चीज़ें तो हमारे अपने अख्तियार में। अच्छी नींद का जिक्र जब आपने किया, तो अच्छी नींद हम कैसे लें? अच्छी नींद के लिए अख्तियार में नहीं है। अच्छी नींद के लिए सच्ची चीज़ बताऊँ रिलीजियसली, कि आप अपने आप को कहें कि मैं सबसे मुखलिस हो जाता हूँ, मैं अपने आप से कहें कि मैं लोगों से सच्चा हो जाता हूँ। कुछ दिनों बाद लोगों के दिलों में अल्लाह ताला डाल देंगे कि वो भी सच्चे हो जाएं। तो आप जब सच्चे हो जाते हैं ना, यानी आपके तमाम सेल अब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। वरना क्या होता है, कौल और फ़ेल का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, यानी आप बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, यानी आपके 3 सेल अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आपके अपने सेल। तो वो लाजमी क्लैश करेंगे, जब क्लैश करेंगे तो ये इंतशार आना शुरू हो जाता है, फिर नींद नहीं आ सकती। शहरी ज़िंदगी में मैंने देखा है कि लोग लेट आवर्स तक जागते रहते हैं, और कभी अगर आपका ऑफिस वर्क है तो ड्यूटी पे भी आपको अर्ली वर्क मूव करना पड़ता है। इस बात को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे वक्त वे ब्रेक का। जी व्यूअर्स, ऐसा सगत जे के पर्सनालिटीज मौजूद आहिनि, उन्हनि सां गुफ्तगू कंदासीं, पर वक्त वे ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ हाज़िर था थियूं। बैक व्यूअर्स में तव्हां साम्हूं हाज़िर आहियूं, ऐं असां सां गॾु ताहिरा बि त मौजूद आहिनि, सो उन्हनि खां बि जेको आहे हिकु सवाल कंदासीं, उन्हनि सां बि कचहरी कंदासीं। कीअं आहियो तव्हां, ठीकु आहियो? अॼुकल्ह माशाल्लाह छा थी रहियो आहे लाइफ में? अॼुकल्ह न बल्कि गुज़िरियल 12 सालनि खां सरकारी मीडिया थी रहियो आहे। रेडियो पाकिस्तान सां मुंसलिक आहियां मां, करंट प्रोड्यूसर, करंट अफेयर न्यूज़ में करे रही आहियां कमु, ऐं पाकिस्तान टेलीविज़न ते बि मां इलाही सारो कमु कयो आहे। त गुज़िरियल 12 सालनि खां मां सरकारी मीडिया खां मुंसलिक आहियां। दादा, कीअं तव्हांजो एक्सपीरियंस रहियो आहे, कीअं फील कंदा आहियो तव्हां? मतिलबु माशाल्लाह हिकिड़ो प्राइवेट चैनल त न चई सघिजे, हिकिड़ो सॼे पाकिस्तान जो हिकिड़ो पहिरियों चैनल पाकिस्तान टेलीविज़न, उन सां तव्हां मुंसलिक आहियो। अॼु बि पाकिस्तान में सभ खां वॾो मीडिया इदारो आहे रेडियो पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान जी रेंज उते उते आहे जिते प्राइवेट मीडिया जी रेंज नाहे। सही ॻाल्हि आहे। त जिते जिते टीवी नथा ॾिसी सघनि, उते रेडियो पाकिस्तान ई ॿुधण में ईंदो आहे। ऐं कुझु डिज़ास्टर अहिड़ा ईंदा आहिनि जंहिंमें बिल्कुलु टीवी रीच में न हूंदो आहे माण्हुनि जे। जीअं समुंड में हूंदा आहिनि, माहीगीर हूंदा आहिनि, समुंड में तूफ़ान थो अची वञे, त उते उन्हनि वटि टीवी अवेलेबल न हूंदो आहे। त हू रेडियो ते ई अपडेट्स वठंदा रहंदा आहिनि, रेडियो ई ॿुधंदा आहिनि, उन ई मुताबिक़ पंहिंजा जेके बि उपाउ आहिनि हिफ़ाज़ती उहे वठंदा आहिनि उन हिसाब सां। या वरी सैलाब
वारी सिचुएशन आहे फ्लड जीअं 2010 में फ्लड आयो ऐं तमामु ख़तरनाक आयो जिते जिते टीवी न पियो पहुची सघे उते रेडियो पाकिस्तान जी नशियात हुई ऐं रेडियो पाकिस्तान मां अपडेट्स माण्हू वठनि पिया ऐं पंहिंजे बल्कि असांजी त 24 आवर्स नशियात जारी हुई ऐं माण्हू असां सां राब्ता कनि पिया ऐं ॿुधाइनि पिया त असांजा मिट माइट जेके बि ॻोठनि में आहिनि उन्हनि सां असांजो राब्तो न पियो थिए त उहो ज़ाहिर आहे असांजी नशियात ॿुधी ऐं पाण में राब्तो बि कनि पिया या वरी असांजे प्रोग्राम जे थ्रू बि राब्ता कनि पिया। पर तव्हांजो जेको हिकिड़ो कमु आहे रेडियो पाकिस्तान जे अंदरि हिकिड़ो आवाज़ सां तव्हां हिकिड़ो टच में हूंदा आहियो तव्हां पंहिंजी आवाज़ जे थ्रू ऑडियंस खे जेको आहे कैप्चर कंदा आहियो। बिल्कुलु जीअं तव्हां स्क्रीन ते नज़र था अचो फेस वैल्यू बि आहे तव्हांजी ड्रेसिंग बि आहे तव्हांजो जेको बि मतिलबु अपीयरेंस आहे उहो सभु शयूं एक्सप्रेशन में अची थी वञनि असांखे सिर्फ़ु आवाज़ बिल्कुलु तव्हां आवाज़ सां ऑडियंस कैप्चर था कयो त उहो तव्हांखे मज़ो कीअं मतिलबु ईंदो आहे तव्हां उनखे कीअं फील कंदा आहियो? बिल्कुलु मां चवंदी आहियां जंहिं रेडियो कयो आहे उहो सभु कुझु करे थो सघे दुनिया में मतिलबु पंहिंजी आवाज़ मां ई एक्सप्रेशन थो ॾिए ऐं पंहिंजी आवाज़ मां ई ॿुधाए थो कुझु शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि असांखे करंट अफेयर प्रोग्राम था कयूं या न्यूज़ था पढ़ूं या वरी मुख़्तलिफ़ इंटरटेनमेंट साइड ते प्रोग्राम्स बि असांजा थियनि था त एक्सप्रेशन मां ई असांखे पंहिंजी ख़ुशी ऐं ॾुख जो इज़हार करिणो हूंदो आहे ऐं हिन वक़्तु जेतिरो बि प्राइवेट मीडिया आहे तव्हां ॾिसो था जेतिरा बि वॾा नंढा जेके बि चैनल्स आहिनि इन में जेतिरो बि टैलेंट आहे पुराणो जेके बि लेजेंड्स आहिनि असांजा तव्हां सभिनीनि खां जॾहिं बि सुवालु कंदो त किथे न किथे कीअं न कीअं करे बि उन्हनि जो तालुक़ु रेडियो पाकिस्तान तां निकिरंदो छो जो पहिरियों नशियाती इदारो हुयो अॼु बि पाकिस्तान जो सभ खां वॾो नशियाती इदारो आहे त जेतिरा बि लेजेंड्स आहिनि जंहिंसां बि पुराणा जेके बि असांजा आर्टिस्ट हुजनि न्यूज़ एंकर इवन हुजनि करंट अफेयर चैनल्स में जेके बि होस्टिंग करे रहिया आहिनि हिन वक़्तु बि होस्ट जेके बि आहिनि उन्हनि खां तव्हां पुछंदो त ट्रेनिंग काफ़ी उन्हनि रेडियो पाकिस्तान तां वरिती आहे ऐं असां वटि शुरू खां ई कुझु प्रोग्राम्स अहिड़ा हलनि था जेकी असांजो मक़सदु ई ट्रेनिंग ॾियणु आहे ॿारनि खे असांजो बज़्म तलबा जे नाले सां प्रोग्राम जेको रेडियो पाकिस्तान जॾहिं खां वजूद में आयो आहे मतिलबु जॾहिं खां हले थो उन वक़्त खां उहो प्रोग्राम हली रहियो आहे त असांजो उहो मक़सदु ई उन प्रोग्राम जो हूंदो आहे स्टूडेंट्स जेके आहिनि उनजी कुझु न कुझु फलाह थी वञे उन में असां उन प्रोग्राम में कुझु पे बि कंदा आहियूं ऐं उन्हनि जी का ट्रेनिंग बि थी वञे अॻिते हली मतिलबु ईअं सम्झो हुनर था ॾियूं असां उन्हनि खे हू तां सिखनि था निकिरनि था इहे प्रोग्राम्स असांजा उर्दू में बि थियनि था सिंधी में बि थियनि था ऐं बज़्म तलबा खां अलावा बि इलाही सारा असां वटि प्रोग्राम आहिनि जेके फ्रूटफुल साबित थियनि था अॻिते हली ॿारनि जे लाइ स्टूडेंट्स लाइ नंढड़े ॿारनि जा प्रोग्राम आहिनि तव्हां मां काफ़ी दफ़ा इंटरव्यू कयो आहे मेहताब अकबर राशिदी खां या वरी उन्हनि खां ॿुधो बि आहे त हू चवंदियूं आहिनि त मां ॿारनि जो प्रोग्राम खां ई शुरूआत कई ऐं मूंखे त इहे सभु जेके बि एॾा वॾा नाला तव्हां ॿुधो था त उन्हनि जी शुरूआत रेडियो पाकिस्तान खां ई बिल्कुलु रेडियो पाकिस्तान छा पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ई मतिलबु एॾो वॾो नालो आहे असांजे पाकिस्तान जो हिकिड़ो चइजनि त असां प्राउड फील कंदा आहियूं त असां अहिड़े मुल्क में रहूं था माशाल्लाह सां जिते अहिड़ियूं फैसिलिटीज़ मौजूदु आहिनि असां अहिड़नि इदारनि सां मुंसलिक आहियूं जो उते कमु कंदे बि असांखे प्राउड फील थींदो आहे ऐं कंहिंखे ॿुधाईंदे बि असांखे प्राउड फील थींदो आहे। बिल्कुलु हिकु ट्रेनिंग जे हवाले सां जीअं मां चयो त इन जे लाइ चयो वेंदो आहे त ॿोलियूं सेखारण वारो इदारो अॼु बि तव्हां जीअं काफ़ी लफ़्ज़ अंग्रेज़ी जा इस्तेमालु था कयो उर्दू जा बि करे था वञो ऐं सिंधी जा बि करे था वञो त पर असां वटि हूंदो आहे त तव्हां अगरि उर्दू में प्रोग्राम करे रहिया आहियो त तव्हांखे सिर्फ़ु उर्दू ई ॻाल्हाइणो आहे सिंधी में करे रहिया आहियो या वरी अंग्रेज़ी में करे रहिया आहियो त इंग्लिश प्योर पोइ इंग्लिश तव्हांखे ॻाल्हाइणी आहे मिक्सचर करे इहा वाक़ई ॻाल्हि मां चवंदी आहियां त पीटीवी ॾाढी सुठी आहे त तव्हां जंहिं ॿोली में ॻाल्हायो था तव्हांखे सिर्फ़ु उन ई ॿोली में ॻाल्हाइणो आहे तव्हां मिक्सअप न कयो शयुनि खे त अली बि असां सां गॾु मौजूदु आहिनि हिते त ॻाल्हियूं त सर बातें तो होती रहेंगी त बातों के साथ एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है तो अली मां तव्हांखे दावत ॾींदसि त प्लीज़ तव्हां पंहिंजो इलाही ॾींहं थिया आहिनि गानो न आहे ॿुधो तव्हांजो गानो ॿुधणु चाहींदासीं त तव्हां गानो ॿुधायो कहिड़ो था असांखे? तमामु ॾाढो ख़ूबसूरत मुंहिंजो फेवरेट आहे दिल जी धड़कन में रहंदो आहीं तूं। अरे वाह वाह इहो भाभी के डेडिकेट करना था जी ज़ाहिर आहे ज़बरदस्त त बेस्ट ऑफ लक तव्हांखे अली थैंक यू तव्हां गानो असांखे ॿुधायो बिल्कुलु तमामु ज़बरदस्त शाइरी आहे शाइरी कंहिंजी आहे? शाइरी आहे मंज़ूर मीराणी अच्छा मुंहिंजो कज़न आहे तमामु ॾाढो सुठो लिखंदो आहे ओके ऐं तव्हां इंशाल्लाह ॿुधंदव ऐं कंपोज़िशन कंहिंजी आहे? कंपोज़िशन मां पाण कंदो आहियां। अच्छा इन जी बि तव्हांजी पंहिंजी कंपोज़िशन आहे? मां कोशिशि कंदो आहियां जेको बि सॉन्ग आहे उनजी पंहिंजी कंपोज़िशन कयां ऐं मुंहिंजो उस्ताद सम्झो या
मंजूर मोराई साहब असां पोइ स्टूडियो में वेंदा आहियूं, पोइ ॿई बसि वेही पोइ पंहिंजी कंपोजिशन कंदा आहियूं। अरे वाह वाह। तक़रीबन मां पंहिंजी कंपोजिशन ॻाईंदो आहियां, मुंहिंजी कोशिशि इहा ई हूंदी आहे। सही। त पोइ तव्हांखे मुश्किल न लॻंदो आहे त कंपोजिशन करणु वरी ॻाइणु थोरो डिफिकल्ट थी वेंदो आहे? मुश्किल कमु त कोन आहे, बसि कोशिशि करण सां ई थींदो आहे, कोशिशि करण सां ई थींदो आहे। छो जो नई शइ कोशिशि कंदा आहियूं कि नई कंपोजिशन माण्हुनि खे नई ॿुधणु मिले त उहा ॾाढी सुठी हूंदी आहे, छो जो मशहूरु गाना त हर को ॻाईंदा आहिनि। सही। सो नई कंपोजिशन कंदा आहियूं त बसि मुंहिंजो इहो ई ख़्यालु हूंदो आहे कि नई कंपोजिशन हुजे जो माण्हुनि खे वणे। ज़बरदस्त। त पोइ तव्हां असांखे बिल्कुलु ॿुधायो। मुझे ख्याल में कुछ प्रॉब्लम आहे, शायद टेक्निकल प्रॉब्लम आहे, प्रॉब्लम आहे लाइव प्रोग्राम में। हाँ बिल्कुल, इन में थी वेंदो आहे, कोई न कोई प्रॉब्लम थी वेंदो आहे। मुझे ख्याल सां त जेको आहे थोड़ी देर में मां तव्हांखे गानो ॿुधां, शायद शोभी भाई उते कुछ सेट वेठा था कनि पिया, नेटवर्क जो कुछ इशू थी पियो आहे, त तव्हां वरी सां पंहिंजी जेको आहे हॉट सीट संभालियो। सॉरी एली, थी वेंदो आहे, कोई इशू कोन्हे। तो डॉक्टर साहब, आप जो बात कर रहे थे जिस तरह हमारे साथ ये ब्लड प्रेशर के हवाले से, तो ये तो बहुत छोटे छोटे बच्चों में भी पाया जाता है। मैंने शुरू में अर्ज किया कि दो तरह का ब्लड प्रेशर होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो 90 to 95% केसेस के अंदर ये असेंशियल होता है और उसको प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो 5 to 10% में होता है सेकेंडरी, तो ये बच्चों में पाया जाता है। यानी यंग एज पॉपुलेशन के अंदर जो ब्लड प्रेशर जब भी ऑब्जर्व किया जाए, ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ की ये है कि ये सेकेंडरी है। इसका मतलब है इसकी कोई ऐसी वजह जिस्म के अंदर है, उसका ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। वो क्या वजूहात जो होती हैं, वो रीज़न क्या होता है? रीज़न ये, जैसे कि गुर्दे में किसी का पथरी है, अच्छा, गुर्दों को एक सप्लाई करने वाली शरीयान है, कभी कभी वो श्रिंक हो जाती है कंजेनाइटली, पैदाइशी तौर पे वो ब्लड प्रेशर को एग्जिस्ट करती है। कुछ दिल की अपनी बीमारी है, एओर्टिक रीगजिटेशन है, कोएक्ट्रेक्शन ऑफ एओर्टा, एक ऐसी बीमारियां हैं जिसमें दिल की साख्त के दरमियान में कोई ना कोई वो पेचीदगी होती है। तो प्रॉपरली ब्लड प्रेशर एक तरफ का सही होगा तो दूसरी तरफ का ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, तो वो ब्लड प्रेशर की बीमारियां इस तरह से भी। कुछ हार्मोन्स की बीमारियां हैं, दिमाग में से कुछ रतूबतें निकलती हैं, कुछ गुर्दों के ऊपर एक ट्यूमर होते हैं, उनमें से रतूबतें ज़्यादा निकलती हैं, वो ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं। तो ये सेकेंडरी ब्लड प्रेशर की वजूहात में आता है। अच्छा, ये जो बच्चों के अंदर समटाइम्स जो ब्लड प्रेशर पाया जाता है, तो क्या उसके कुछ सिम्टम्स हमें फील होना स्टार्ट होते हैं, या बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने एग्जामिन किया, उसके बाद हमें पता चला? अच्छा, बच्चे देखें ना, बच्चे फिर हम ये मूड चेंज हो रहा है बच्चे का, कोई एक यकाएक किसने गुस्सा करना, आप जो भी जिक्र कर रहे थे, गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन आ गया इसको, तो उस सिलसिले में फिर जब हम देखते हैं तो ये कुछ वजूहात को एक्सक्लूड करते करते, जैसे हमारी लैंग्वेज में कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि भाई ये बच्चा यकाएक इतना सा मूड क्यों चेंज हो गया, ये 8 साल की है, 10 साल की उम्र में कुछ नहीं था, अभी 12-13 साल में आया, तो फिर ऑब्जर्व करना शुरू करते कि स्कूल के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई ऐसे तो नहीं, फ्रेंड्स के अंदर झगड़ा हो गया कोई, फिर ये एक्सक्लूड या डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते करते फिर जब कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तो जब बीमारियों की तरफ हमने ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो ब्लड प्रेशर जब चेक किया जाता है तो फिर मालूम होता है कि ये तो ब्लड प्रेशर इसको निकला है। समटाइम्स पेरेंट्स इन चीज़ों को अवॉइड भी करते हैं, अवॉइड वही कि उस तरफ तो ध्यान जाता है नहीं, यंग एज में ब्लड प्रेशर का तस्वर नहीं है, तो जब ये हज़ारों में एक को होता है ऐसे, है ना, तो हज़ारों वाली बात डायग्नोसिस होते होते होती है। और वाकई में ये इसकी जो फुकदान एक चीज़ का कि जब डायग्नोसिस होता है तो काफ़ी सारा नुकसान हो चुका होता है। जैसे अगर किडनी स्टोन है तो किडनी स्टोन की वजह से ब्लड प्रेशर बिल्टअप तो कर रहा था काफ़ी सालों से, लेकिन अपने गुर्दों को भी काफ़ी हद तक डैमेज कर दिया है दूसरे जो ब्लड प्रेशर की वजह से। जैसे कहते हैं ब्लड प्रेशर एक भौचाल की तरह से, साइलेंट किलर कहते ही हैं, और क्योंकि एक सिम्टम नहीं करता और कभी कभार ये अपनी कॉम्प्लिकेशंस के साथ नमूदार होता है।
जैसे किसी को फालिज पड़ गया, अब इसको पुरानी कोई हिस्ट्री नहीं है ब्लड प्रेशर की, फालिज के वक्त इसका ब्लड प्रेशर देखा गया वो 200 क्रॉस कर रहा है, मीन्स कि इसको ब्लड प्रेशर तो रहता था, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट, एक चीज़। दूसरा ये कि अब किसी की बीनाई चली गई, अब वो बीनाई का डायग्नोसिस करते करते जब मालूम हुआ कि बीनाई की तो कोई बीमारी लगी नहीं रही, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने बताया, ब्लड प्रेशर चेक किया गया तो मालूम हुआ तो ब्लड प्रेशर इसका बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से। इसी तरह से हार्ट फेलियर में कोई पेशेंट चला गया, हार्ट फेलियर का डायग्नोसिस करते करते जब पहुंचे कंक्लूजन ये हुआ कि आपका तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, इस वजह से सारा डैमेज हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो कभी कभार नुकसान करके नमूदार होता है ये। तो इसीलिए कहा जाता है कि 35 के ऊपर जितने भी अशखास हैं, अफराद हैं, जो भी हैं, कोशिश करें कि अगर अपने डॉक्टर के पास, मॉलिज के पास किसी और बीमारी में जाए, नज़ले ज़ुकाम में भी आप जाएं तो अपना ब्लड प्रेशर लाजमी चेक और करवाएं। नो योर डिजिट, सही। आप उस वक्त अपने डिजिट को याद करें, क्योंकि अभी तो आप जिस कंडीशन में गए बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन थी, तो अगर 110 और 80 ब्लड प्रेशर है, आप जहन में रख लें कि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मली ये रहता है, तो फिर कभी आप दोबारा 2 साल बाद, 3 साल बाद ब्लड प्रेशर दिखाया और आपका ब्लड प्रेशर 139 है, तो आपके मेरा ब्लड प्रेशर ये नहीं रहता था, इसका मतलब है इस वक्त आप जाग जाए। तो ये तो वही बात हो गई ना कि हमने अपना ब्लड प्रेशर डेली बेसिस पर एक तो चेक करना है और हमें एक चार्ट बना लेना है कि पहले ये होता था अब ये हो रहा है। जी हाँ। तो ये तो अभी क्या कि रेगुलर बेस पे एक हेल्दी बंदा है, रेगुलर बेस पे ये काम नहीं कर सकता। सर करना पड़ेगा ना, क्योंकि आजकल हम लोगों की डाइट आपको पता है कि कैसी अनहेल्दी डाइट है, हेल्दी डाइट तो रही नहीं आजकल। फिजिकल एक्टिविटीज हम लोगों की नहीं है, बैठे बैठे जो काम कर रहे हैं 9 to 5 वाली जॉब्स हैं, उसके बाद घर जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, उसके बाद हम लोग अगर चाहेंगे कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो हमारा तो वो पॉसिबल नहीं है ना, फिर तो ये चीजें सारी होंगी। वो डेली बेस पे तो कहते हैं मैं तो ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया। तो इसमें ये है कि 40 के बाद अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री है हाई ब्लड प्रेशर की तो वो तो रेगुलर बेस पे करवाता रहता है कि जब आना शुरू हो तो वो इसको पिक कर ले अर्ली, लेकिन किसी की फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो वो इतना मतलब वो ना हो जाए, पैनिक ना हो जाए। सही बातों को कंटिन्यू करते हैं जी व्यूअर्स, वक्त है ब्रेक जो जल्दी वापस था। बैक व्यूअर्स बेता सां हाज़िर आहियूं ऐं अली जेको आहे प्रिपरेशन्स कयूं आहिनि, कुझु त कयूं आहिनि, ख़ुशबू त अची रही आहे मूंखे, पर तव्हां ॿुधायो अली तव्हां छा तयारी कई आहे हिन वक़्तु? जी बस रेडी आहे, हाणे उनखे फ्राई करणो आहे। अच्छा, तो पहिरियां चाहियां थो सॉन्ग थी वञे। अच्छा, थोरो एंटरटेनमेंट बि थी वञे न। सॉन्ग ॻाईंदव? जी सॉन्ग पक्की ॻाल्हि आहे। सॼो माहौल माशाल्लाह। त शोभी भाई जो आवाज़ जेकॾहिं आयो मूंखे त सभु कुझु ओके आहे त पोइ मां तव्हांखे चवंदसि त अली तव्हां अचो गानो ॿुधायो। शोभी भाई ओके आहे सभु? ओके आहे, अचो। असां बि ओके आहियूं। अची वञो पोइ फ्रेम में। त हाणे इंशाल्लाह जेको आहे कोई बि मसइलो न थींदो, सभु कुझु ओके थी वियो आहे, त तव्हां असांखे बिल्कुलु गानो ॿुधायो। दिल जी धड़कन में रहंदो आई तू, दिल जी धड़कन में रहंदो आई तू, हाय दिल जी धड़कन में रहंदो आई तू, दिल जी धड़कन में रहंदो आई तू, बेपनाह मोहब्बत मूंखे ॾींदो आई तूं, बेपनाह मोहब्बत मूंखे ॾींदो आई तूं, दिल जी धड़कन में रहंदो आई तूं, दिल जी धड़कन में रहंदो आई तूं। मुझे यकीन में रोशनी तुझे करेया, मुझे यकीन में रोशनी तुझे करेया,
मुझे यकीन में रोशनी तुझे करे या मुझे यकीन में रोशनी तुझे करे या मुझे नैनन में हर पल बसंदो आई तू मुझे नैनन में हर पल बसंदो आई तू दिल जी धड़कन में रहंदो आई तू दिल जी धड़कन में रहंदो आई तू मुझी दिल खुश थींदी आ रूह बखरंदो आ 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 प्यार सजद है जानी जानी चवंदो आई तू प्यार सजद है जानी जानी चवंदो आई तू दिल जी धड़कन में रहंदो आई तू दिल जी धड़कन में रहंदो आई तू मुकदर तो सां जुड़ियल मंज़ूर मीराणीअ जो मुकदर तो सां जुड़ियल मंज़ूर मीराणीअ जो मुकदर तो सां जुड़ियल मंज़ूर मीराणीअ जो मुकदर तो सां जुड़ियल जोड़ में केॾो मूं सां प्यारो ठहंदो आई तूं धड़कन में रहंदो आई तू दिल जी धड़कन में रहंदो आई तू बेपनाह मोहब्बत मूंखे ॾींदो आई तू बेपनाह मोहब्बत मूंखे ॾींदो आई तू दिल जी धड़कन में रहंदो आई तू दिल जी धड़कन में रहंदो आई तू वाह जी वाह जबरदस्त थैंक यू सो मच अली थैंक यू सो मच तव्हां वरी पंहिंजी हॉट सीट संभालियो किचन जी ऐं असांखे मज़ेदार मज़ेदार पटाटे जा चपली कबाब राइट यस त उहे बिल्कुलु असां ट्राई कंदासीं थोरी देरि में त बिल्कुलु मां ताहिरा सां जेको सुवाल जो करणु चाहींदसि ताहिरा मूंखे इहो ॿुधायो त मतिलबु तव्हां सिर्फ़ु करंट अफेयर्स वारे प्रोग्राम्स में ई कमु कयो ऐं तव्हां एंटरटेनमेंट साइड बिल्कुलु बि कमु न कयो बिल्कुलु न एंटरटेनमेंट साइड ते मूंखे कॾहिं बि शौक़ु न रहियो आहे रीज़न छा आहे न्यूज़ ऐं करंट अफेयर में मां कमु कयो आहे रीज़न चई था सघो हू कमु मूंखे लॻे थो त मूंखे न ईंदो न वाई नॉट तव्हां मतिलबु मुंहिंजे ख़्याल सां सुठो करे सघूं हा ऐं होस्ट बि तव्हां मुंहिंजो मिज़ाज बि न आहे शायदि मां न करे सघां पर्सनैलिटी त माशाल्लाह तव्हांजी इलाही सुठी आहे होस्टिंग त करे रही आहियां ज़ाहिरा प्रोड्यूस बि करे रही आहियां प्रोग्राम्स वरी मुंहिंजो मिज़ाज एक्टिंग या एंटरटेनमेंट साइड न रहियो आहे ऐं सिंगिंग शायदि मां कयां अगरि मुंहिंजो आवाज़ु सुठो हुजे
इन जो मतलब तो ताके सिंगिंग जो शौक आहे बिल्कुल ॿुधण जे हथ ई त आहे ॻाइण जे हथ हाणे ई त तव्हां ॻाइणो बि पवंदो गाना असां वटि जेको गेस्ट ईंदो आहे उहो पंहिंजी ॻाल्हियुनि में पाण ई फासंदो आहे व्यूअरशिप तव्हांजी जेकी आहे न मूंखे लॻे थो रेटिंग घटिजी न वञे अब मुंहिंजे तो गाने गाना सां बनता है मुंहिंजे इनसे। सॉन्ग सां थी तो न वञे दो अशार तो सुना दो। अशार तो होने ही यानी चाहिए, आप गा रहे हैं तो खुद फिर मैं भी हंसी गा अपनी लूंगी बात क्योंकि मेरा- आपका भी शोभा ऐसा नहीं है, बहुत खुश सा शोभा है, आप मेरा नहीं ख्याल गा सकेंगे, इसलिए शायद आप तो मेरा भी फंस ख्याल गई नहीं कि आप। मैं गा सकूंगी। अब तो फंस गई हैं आप। गाने पे तो नहीं, वो गाना तो रोना तो हर किसी को आता है। डॉक्टर साहब आपसे भी सुनेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। पता नहीं, मैं आप ऐसा कोई नहीं हो सुना कि दीजिए, प्रोग्राम खराब हो जाए। डॉक्टर दिल का डॉक्टर। चलो मैडम स्टार्ट करते हैं। पहले आप करें ना, आप नहीं 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 आप करें, नहीं, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। ये तो कोई बात नहीं, एक दो इशारे मुझे सुना नहीं दें। लगता कि मैं बहुत अच्छा गा सकूं। कोई मसलो कोने, असां सब एडाई आहियूं, बाथरूम सिंगर्स आहियूं, मां बि ॾाढो बुरो ॻाईंदी आहियां पर तॾहिं बि मां ॻाईंदी आहियां। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले, हसरत ये हमारी है, दिल चीज है क्या जाना। अरे वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। जी डॉक्टर साहब आप क्या सुनाएंगे अब? मैं खरी खरी सुना देता हूँ। वो बाद में सुनेंगे खरी खरी आपसे। डॉक्टर साहब एंटरटेनमेंट तो डॉक्टर का भी हक है ना, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ दवाइयाँ ही लिखते रहो, पेशेंट्स ही देखते रहो, एंटरटेनमेंट तो फिर डॉक्टर का भी हक बनता है। मतलब उगलवाना चाहती हैं कुछ। डॉक्टर साहब देखिए आपकी भी एक पर्सनल लाइफ होगी, जाहिर सी बात है, आप भी मतलब थोड़ा बहुत तो एंटरटेन करते ही होंगे लाइफ में, गाने वाने सुनते होंगे, म्यूजिक से शौक भी होगा थोड़ा सा। अच्छा जी। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगा नहीं लूंगा, बस तुझको शाम कहूंगा। ये आप तो बहुत अच्छा गा रहे हैं। जबरदस्त डॉक्टर साहब, इसका मतलब गाते हैं है आप। कि आपको सिंगिंग का शौक रहा है, मतलब कॉलेज वाले टाइम में, बहुत यूनिवर्सिटी बाथरूम वाले सिंगर time में। जिसको कहते हैं। कभी गाया तो होगा इस तरह यूनिवर्सिटी में? ऐसे इस तरह के प्रोग्राम के भी थोड़ा सा एक दो अशार सुना दिए। अरे वाह वाह, नहीं नहीं सीरियसली जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। और चले मैं आपसे एक बड़ा हार्ड सा सवाल ये करने वाली हूँ कि ब्लड प्रेशर विद स्मोकिंग, ये कैसे चलता है सब सिस्टम? अब देखें, जब हम स्मोकिंग की बात करते हैं तो वो वही वाली के सेकंड हैंड स्मोकिंग और एक्टिव स्मोकिंग। जैसे मैं स्मोक कर रहा हूँ तो अभी हमारे यहाँ पे कोई पाबंदी तो है नहीं, कोई जो जहाँ चाहता है सिगरेट पी सकता है। तो इसकी वजह से ये होता है कि मैं सिगरेट नहीं पी रहा, दरअसल आप दोनों भी पी रहे हैं फिर सिगरेट, जहाँ मैं सिगरेट पी रहा हूँ। सिगरेट में आपको मालूम होगा कि 4000 से ज़्यादा नॉक्सियस केमिकल्स हैं, जिसमें काफ़ी सारों पे स्टडीज़ हो रही हैं। जैसे निकोटिन का आपने नाम सुना होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम सुना होगा, फ्री रेडिकल्स होते हैं कुछ, वो क्या करते हैं कि आपके जो वेसल्स हैं इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमने की जो स्पीड है उसको इनहांस कर देते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जब भी शरीयान के अंदर जाती है, शरीयान का मुंह तंग होता चला जाता है, और वही लाजमी तो ये जो बीमारी कहा जाता है हार्ट अटैक की बीमारी, एज के साथ साथ 40s के बाद शुरू हो जाती है कभी, लेकिन ये प्रोसेस जो शुरू होता है वो बाय बर्थ होता है, कोलेस्ट्रॉल जमने का प्रोसेस। जब ये स्पीड अप हो जाता है दूसरी चीज़ों की वजह से, तो फिर ये शुरू में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि जब भी शरीयान का मुंह तंग होगा, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, दिल जो पुश करता है ब्लड जिस्म के आखिरी खुलिये तक पहुंचाने का नाम है ब्लड प्रेशर। जब शरीयान का मुंह तंग होगा तो आखिरी खुलिये तक खून पहुंचाने के लिए दिल को ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, ज़्यादा जोर का नाम ही हाई ब्लड प्रेशर है। तो ये जो निकोटिन, ये आपके जो कार्बन मोनोऑक्साइड्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, एक तो कोलेस्ट्रॉल को भी जमाते हैं और आपके जो शरीयान है इसमें स्पाज़म करते हैं, सुकड़न हो जाती है। सही। काफ़ी अरसे तक परसिस्टेंट सुकड़न होती रहे डेली बेस पे,
तो इसका एक परमानेंट फीचर बन जाता है, इसके जिस्म का ये हिस्सा बन जाता है। तो दो तरह से शरीयान का मुंह तंग होता है, प्रोलॉन्ग्ड स्पाज़म यानी काफ़ी अरसे से स्पाज़म हो रहा है, सुकड़न हो रही है इस वजह से, और दूसरा इसमें कोलेस्ट्रॉल जमना, और फिर ये लाजमत पैरालिसिस, फालिज पड़ा, शरीयान गुर्दों को खून नहीं पहुंचा, गुर्दों की बीमारियां हो गई, आँखों की बीमारियां हो गई और दिल की बीमारियां हो गई, फिर इन चीज़ों को जन्म देता है। तो ये जो नॉक्सियस सब्सटेंसेस हैं ये एक्चुअली ये सारा किरदार अदा करते हैं। तो स्मोकिंग इस तरह से आपके सही जिस तरह ताहिरा बात करी, तहां के भी कोई सवाल माइंड में अचे पियो तहां जो डॉक्टर साहब सां करण चाहियो पिया? डॉक्टर साहब मेरे साथ ये होता था, मेरे वालिद थे अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, अब तो हयात नहीं है, वो चेन स्मोक करते, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते थे। मुझे एक बार दांत में तकलीफ़ हो गई, तब जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने पहले एनेस्थेसिया दिया जो दांत के लिए होता है, जेल वगैरह जो लगाई जाती है, लेकिन मुझे वो पेन फील हो रहा था। मतलब उसने मुझसे पूछा आप कोई नशावर चीज़ लेती हैं, सिगरेट पीती है? मैं कहा मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती। मतलब ऐसा भी कुछ होता है? अपने वालिद के साथ में ज़्यादातर रहती थी, जैसे आपने कहा कि एक बंदा जब स्मोक कर रहा है तो दो लोग साथ बैठे हैं तो वो भी मुतासर होते हैं, क्या उतना ही मुतासर होते हैं? अब सेकेंड हैंड स्मोकिंग के ऊपर है कि आपको 70% आपको उसका नुकसान हो रहा है, बल्कि इनफैक्ट ये कहे कि वो उनका ख़राब वाला धुआं जो ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आपकी तरफ आया तो वो खुद उसको नुकसान कर रहा है। ये जिसने स्मोकिंग की इसको नुकसान किया, अब इसका ही धुआं अगली सांस में इसका तो वो उसको डबल नुकसान हो रहा है। लेकिन एक्टिव स्मोकिंग, ये जो स्मोक अंदर गया इसका नुकसान एक लेवल है, लेकिन जो सेकंड हैंड वाला है ना वो ज़्यादा नुकसान दे, तो वो उस शख्स को खुद भी नुकसान करता है और मल्टीप्लाई होकर नुकसान कर रहा है हमें, वो जो सेकंड हैंड वाला पार्ट करता है। तो लॉन्ग टर्म में इनफैक्ट के इक्वली रिजल्ट है हमारे जो लाइफ स्टाइल के अंदर। हमारी तो गाड़ियों के जो देखा होगे रोड साइड पर निकले तो वो साइलेंसर खराब हुए पड़े, तो आपकी ट्यूनिंग सर्विस नहीं है, तो वो तो हाँ गाड़ियाँ और रिक्शे तो अक्सर हमने देखा है बहुत ज़्यादा धुआं अब देखें ना, आप किसी जगह पे किसी वजह से स्ट्रक कर गए ट्रैफिक में, आप देखें कि थोड़ी देर में ही आपको सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। आप क्या समझते हैं क्लाइमेटिक है? नो, ये बिकॉज ऑफ द स्मोक और सारी जो सिलसिला चल रहा होता है इसकी वजह से। डॉक्टर साहब दूसरा, आजकल सिगरेट को अवॉइड करने के लिए बड़े गैजेट्स आ गए मार्केट से अंदर, लाइक वो जिसको हम शीशा वगैरह कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स बोलते हैं, तो वो कितने हार्मफुल होते हैं? अब देखिए ये भी एनालाइज तो किया गया था पिछले दिनों, सब ये रिस्क फैक्टर्स के ऊपर वर्क हो रहा था, वर्कअप हो रहा था सारा, तो इसमें ये है कि इक्वली डेंजर तो नहीं है। अच्छा, लेकिन इट इज़ डेंजरस। वो कहते हैं कि बिल्कुल आप आज़ादी से पिए, वो बच्चों को सबको हमने अलाउ कर दिया है, नो, ये रिस्की है। आपका 30% 40% आपका इसका रिस्क इतना ही है स्मोकिंग के मुकाबले। सर दूसरा, इसके अंदर हम इसको चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है, चार्ज करने के बाद इसके अंदर लिक्विड डालकर मज़े से लोग पी रहे हैं, और वो कितना हार्ट को डैमेज करता होगा। बट देखिए निकोटिन किसी भी शक्ल में है, निकोटिन के अंदर टार जो है वो समझ लो आपका स्मोक डायरेक्ट चला गया। टार के अलावा जो सब्सटेंसेस हैं वो तो सारा आपने निकोटिन, तंबाकू तो आपने डाला हुआ है इसके अंदर, टेस्ट के लिए तंबाकू डाला हुआ है, फ्री रेडिकल्स वही मूव करते हैं इसके अंदर। एक आध नॉक्सियस सब्सटेंस जो आपको एज फार एज कार्डियोवास्कुलर कंटिन्यूम देखा जाएगा उसके रिस्क के लिए तो 4 को डिस्क्राइब किया गया, असेस इसी को किया गया था ना 4000 में से कार्डियोलॉजी, वरना कैंसर भी करते हैं, फेफड़े की बीमारियां हैं, दूसरी बहुत सी बीमारियां हैं, आपके जो हेयर्स हैं, स्किन है, इन सब की बीमारियां स्मोक से होती हैं। वो 4000 सब्सटेंसेस दूसरे नुकसान करते हों, लेकिन ये जो 4 को इन्होंने एनालाइज किया तो इसमें ये कहा गया कि ये सारे के सारे मल्टीप्लाई होकर रिस्क हैं। और जब हम शीशा या इस तरह की चीज़ें मुतबादिल चीज़ें ले रहे हैं उसका रिस्क फैक्टर एज इट इज़ 100% नहीं है, लेकिन क्या रिस्क इज़ देयर, क्योंकि 4 सब्सटेंस स्मोक के अंदर हैं तो दूसरों में 2 हैं, किसी में 3 हैं, तो वो नुकसान तो लेवल तो तकरीबन वही हो जाना है इन फ्यूचर अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आप यंग एज पॉपुलेशन के अंदर बिल्कुल हमने फ्री हैंड दिया हुआ है, इसको अवॉइड करें, कोशिश करें कि रोकथाम सही, बिल्कुल डॉक्टर साहब जी ॻाल्हि 100% सही आहे। तव्हां जेतिरी हद ताईं इन्हनि शयुनि खे अवॉइड करे सघो था त अवॉइड कयो। असांजी जेका जनरेशन आहे, यंग जनरेशन आहे, उहा इन तरफ़ तमामु घणो वञी रही आहे। हर कंहिंजे हथ में ये गैजेट्स आहिनि, ये मतिलबु इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स आहिनि, त तव्हां जेकॾहिं पंहिंजे ॿार खे ॾिसो था त उहो इन कंहिं बि एक्टिविटी में मुब्तला आहे त उनखे महिरबानी करे तव्हां विहारे सम्झाए सघो था
छो त अगरि तव्हां उनखे हिकदमि मना कंदो उहो ई जेको उनखे करिणो आहे, पर थोरो विहारे करे प्यार सां बि सम्झाए करे ॿार खे इन शइ मां बि हटाए सघिजे थो। तव्हां जे करंट अफेयर्स जा प्रोग्राम्स कंदा आहियो त कॾहिं तव्हां इन तरह जा कोई प्रोग्राम कयो ॿारनि खे रखी करे या जीअं डॉक्टर साहब ॻाल्हि रेडियो करे थो? पाकिस्तान त असांजा सिंधी ऐं उर्दू ॿिन्हिनि में प्रोग्राम थींदा आहिनि, जेके रेडियो क्लिनिक जे नाले सां, सिहत हज़ार नेमत जे नाले सां, जंहिंमें बाक़ाइदा सां वीकली डॉक्टर्स खे घुराईंदा आहियूं, ईअं ई जीअं लाइव तव्हां इंटरव्यूज़ करे रहिया आहियो। इन करे उहो मां बि चाहियां पई त विच विच में मुंहिंजे माइंड में बि इहे सवाल पिया अचनि त मां बिल्कुलु डॉक्टर्स खां इंटरव्यू असां कंदा आहियूं। जेके असांखे ॿुधनि था ज़ाहिरा पहिरियां त असां वटि सिर्फ़ु रेडियो हुयो, टेलीविज़न त बाद में आयो आहे, त माण्हुनि खे अवेयर करण लाइ उर्दू सिंधी ऐं इन खां अलावा बि मुख़्तलिफ़ ज़बाननि में इहे असां प्रोग्राम्स कंदा आहियूं। ऐं इहे जेके बि इंटरनेशनल डेज़ मल्हाया था वञनि, तंबाकू नोशी जे ख़िलाफ़ या कैंसर डे आहे, हार्ट डिज़ीज़ वग़ैरह, इन हिसाब सां अहिड़ा ई प्रोग्राम जीअं तव्हां हितां करे रहिया आहियो असां बि रेडियो पाकिस्तान। पर मूंखे हिकिड़ी शइ सम्झ में कोन ईंदी आहे न, त चवंदा आहिनि स्मोकिंग मुज़रे सिहत, इहो जेको बि कुझु हलाईंदो आहे इंजरीज़ टू हेल्थ, पर तॾहिं बि इहे शयूं मार्केट में विकजनि थियूं, हर कोई पीए थो, इहो छा आहे? या तो बोले कि नहीं पियो, जब डेंजरस है फिर क्यों पीते हैं? उस पर अब कैसे लिख देंगे पियो? इसका जवाब बड़ा मतलब बहुत मुश्किल है इसका जवाब, आप खुद भी समझते हैं। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। इवन देखें ना, जो भी चीज़ नॉक्शियस हैं, इवन इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें देखें तो क्यों सिस्टम में, तो ये सिस्टम में हैं तो फिर हमें बड़े लेवल पे इसके लिए सोचना चाहिए। कमर्शियलिज्म है, काफ़ी सारी चीज़ें हम बोल नहीं सकते। डॉक्टर साहब, हमारे पाकिस्तान के अंदर एक तो मैं बाहर भी बहुत रही हूँ, तो मैंने बाहर एक चीज़ देखी है कि अगर किसी को भी स्मोक करना है वो ओपन एरिया में जाके स्मोक करेगा, वो एक बंद कमरे में 10 लोगों को बीमार नहीं करेगा। वो यहाँ से उठेगा तमीज़ से, बाहर जाके स्मोक करके अंदर आकर बैठ जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, फील भी नहीं होगा। हमारे पास लोग क्या करते हैं कि बाहर जाने के बजाय वहीं बैठकर आराम से स्मोक करना पसंद करेंगे, चाहे फिर 10 लोग उससे क्यों ना वो बीमार हो रहे हैं। अवेयरनेस की, आगाही की कमी है मैडम। मैं ऐसे देखा है जो आप बता रहे हैं कि भाई कॉर्नर होता है कि स्मोकिंग के लिए, और वहाँ पे एग्जॉस्ट ऐसा होता है, वो देख लेना, इसके जो एग्जॉस्ट का जो फैन है वो मैं समझता हूँ कि पूरे जितने उस एरिया में एग्जॉस्ट होते हैं सबसे ज़्यादा स्पीडी होता है, वो स्मोक को वाइंड अप, और बिल्कुल कॉर्नर होता है उनके लिए, आपको स्मोकिंग के लिए वो कॉर्नर दिया गया है, इसके अलावा आप कहीं नहीं बैठ कर पी सकते। कराची एयरपोर्ट के अंदर डोमेस्टिक लाउंज में एक ज़माने में, अगर आपको याद हो, तो एक लाउंज बना होता था, वहाँ पर वो जाके अंदर से आराम से बैठ के स्मोक करते थे और फिर बाहर आ जाते थे, बैठ जाते थे। अब वो स्मोकिंग डोमेस्टिक से ख़त्म कर दिया, बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो एयरपोर्ट पे ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। इंटरनेशनल वाले में है, डोमेस्टिक से ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पर लोग इतना परेशान हो रहे होते हैं, मैंने देखा है लोगों को, यार स्मोकिंग लाउंज ख़त्म कर दिया, स्मोक नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। कितने लोग जो है वॉशरूम से पकड़े जा चुके हैं इस चक्कर में। अलार्म नहीं बजते ना वहाँ पर अगर अलार्म का सिस्टम रखा जाए, लेकिन अगर आप देखें कि वो लाउंज के अंदर भी कि बहुत से कोई कॉर्नर पकड़ के इस तरह से कर रहे होते हैं स्मोकिंग, वो आप कैसे, मतलब उसको वॉच भी नहीं कर सकते, और जो इसके इर्द गिर्द लोग होते हैं वो उसके घर के लोग होते हैं जो सेकेंड हैंड स्मोकिंग कर ही रहे हैं ऑलरेडी, तो वो इसको डिस्क्लोज भी नहीं करते। तो हम जो शुरू में मैंने कहा ना कि इंडिविजुअल आप अपने आप से सच्चे हो जाएं, वो हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल काम। सब मुख्तलिफ शक्लें हैं तंबाकू की, जिस तरह पान में इस्तेमाल किया जाता है आजकल, तो हर तीसरा चौथा बंदा हमारे पास कराची में जो है गुटके का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहा है, पाइप में तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, सिगार में किया जाता है, सिगरेट में तो है ही तंबाकू। तो ये मुख्तलिफ शक्लें हैं तंबाकू की। तो क्या सारे तंबाकू जो हैं एक तरह का ही नुकसान देते हैं, एक तरह का ही नुकसान हैं? नो, देखिए स्मोक के अंदर आपको मैंने बताया कि टावर होता है, निकोटीन और आपका जो दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड और टार उसके अंदर है स्मोक के अंदर, लेकिन जो तंबाकू आप चीव करते हैं इसके अंदर सिर्फ ये निकोटीन है। तो अब अगर हम इसको इक्वली डिवाइड कर दें कि 30% का फ्री रेडिकल्स भी इनसाइड है इसमें, तो इसका मतलब 50% वही वाला नुकसान करते हैं स्मोकिंग जो कर रहे हैं इसके मुकाबले में जो चीवेबल है। लेकिन चीवेबल जो टोबैको है वो दूसरे नुकसान ज़्यादा करता है। टंग कैंसर, मेरे बड़े भाई कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, तो वो बताते हैं कि जो एक जगह पर रख के तंबाकू वाली चीज़ें खाते हैं उनके इस जगह के कैंसर होने के बहुत ज़्यादा इम्कान होते हैं। वो इरिटेट करता है और आपकी जो स्किन है इसकी शक्ल को चेंज कर देगा विद ईयर्स,
सालों के बाद वो इसकी शेप चेंज हो जाती है, वो कैंसर में चेंज हो जाती है, और फिर कैंसर का तो आपको मालूम है। और यही फिर आपके GIT मैदे की बीमारियां भी करते हैं, आपके यही सर्कुलेशन के अंदर जाके आपको दिमाग के इरिटेशन, अब तो ज़्यादा तंबाकू खाने वाला गुस्से का भी तेज होता है, इरिटेट बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा, ये जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर किसी को हो या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो क्या उनके लिए स्टमक डिस्टर्बेंस भी होती है? स्टमक डिस्टर्ब होता है उनका? सब देखो ना, सर्कुलेशन हर जगह से गुजरती है, एक्स्ट्रा सर्कुलेशन जहाँ से गुजरेगी वो कोई ना कोई प्रॉब्लम करेगी ज़रूर। तो स्टोमक हम ऐसे कहें कि डायरेक्टली कोई रिलेशन है तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं, लेकिन क्या है कि बहुत तेज़ ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कभी कभी इनसाइड शरियान होती है, वो इंटेस्टिन में हो, दिमाग में हो, वो फटने का अंदेशा होता है। तो इंटेस्टिन के वो इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमम होते हैं, लेकिन इट इज़ देयर, लेकिन डायरेक्ट लिंक अभी तक इसके ऊपर डिस्क्राइब नहीं हुआ ना। अच्छा, दूसरा ये कि मैं तो ये कहती हूँ कि ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों भाई बहन है दोनों भाई बहन है। ऐसे ही तो क्या पहले शुगर होती है फिर ब्लड प्रेशर, या पहले ब्लड प्रेशर फिर शुगर? असल में इसको तो मैं ऐसे कहता हूँ कि अगर किसी की शादीशुदा फर्द आता है कि भैया मुझे डायबिटिक हो गई है या ब्लड प्रेशर हो गया, तो मैंने कहा अभी अगर दोनों हैं आपको और बीवी भी है तो समझ लो तीन शादियाँ आपकी हुई पड़ी हैं, तो तीनों को आपको संभालना है, तीनों का बड़ा ख्याल रखना है। सही। जिसका आपका ख्याल नहीं रखेंगे वो आपको काट लेगी, आपको नुकसान पहुँचाएगी। तो शुगर और ब्लड प्रेशर एज इट इज़ देखा जाए तो डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन दुनिया भर में ये है कि शुगर की बीमारी भी हर 5 में से एक फर्द को है 40 के बाद, मेचोरिटी उनसे डायबिटिक कहलाती है। ये भी 2 तरह की होती है, जुवेनाइल यानी यंग एज में हो गई जिसमें सिर्फ इंसुलिन के अलावा फ़ायदा नहीं होता, दूसरी होती है एडल्ट यंग एज पॉपुलेशन बाद में होती है, तो उसके अंदर फिर टेबलेट्स वगैरह सारे, लेकिन दोनों का डायरेक्ट लिंक नहीं है कि ये पहले होगी कि ये बाद में होगी। लेकिन जब शुगर की बीमारी हो जाती है तो शुगर की बीमारी इट्स सेल्फ शरियानों की बीमारी कहलाती है। सही। तो जब शरियानें लॉन्ग टर्म में श्रिंक होंगी तो ब्लड प्रेशर की बीमारी बाद में हो सकती है। तो आपका जवाब इस तरह से कि अगर शुगर की बीमारी है तो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी बाद में, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर की अकेले भी आ सकती है, 2 बीवियाँ भी हो सकती हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। ऐं ज़बरदस्त स्टूडियो में खुशबू अची रही है, यकीनन अलिका ज़बरदस्त शइ ठाही आहे, त उन खां पुछंदासीं त जी अली तव्हांजी रेसिपी रेडी थी बिल्कुल वई? रेडी आहे ऐं गरम गरम आहे। मां चाहियां थो त तव्हांखे सर्व कयूं ताकि पहिरें इहो ॿुधायो त तव्हां हिन में छा छा मिलायो आहे? ये आलू पटाटा जेके आहिनि उनखे तव्हां मैरिनेट वो मैश कयो या छा चवंदा आहिनि कद्दूकश बेस्ट रहंदो। कद्दूकश करे पोइ हिन में अनारदानो आहे, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च आहिनि, कुटियल धाणा आहिनि, लूणु आहे ऐं कुटियल जीरो। बस ये 4 शयूं हिन में आहिनि ऐं लूणु हस्बे ज़ाइक़ा। सही। तव्हांखे हाणे चखाईंदुसि बिल्कुलु सेम उहे ई चपली कबाब जो तव्हांखे टेस्ट ईंदो। बस पोइ तव्हां बिल्कुलु अचो ऐं सर्व कयो अची हिते। खुशबू त ॾाढी सुठी अची रही आहे स्टूडियो में पूरे। तारा की यकीनन बुख भी लगी तव्हांजी लुक ॾिसो बिल्कुलु चपली कबाब। वाकई ये तो चपली कबाब था लगन पे है, तो पटाटे जा वाकई न था लगन। कच्चा होया या बॉईल किया होया था? नहीं कच्चा कद्दूकस करे मां चाइनीज से थोड़ो फ्रेम में दिखारियो, थोड़ो जूम कयो उनन के। हे व्यूअर्स ॾिसो वाकई चपली कबाब था लगन पिया। तहां के कुकिंग वगैरह जी शौक है? बिल्कुल आहे, शौक आहे कुकिंग जो इलाही है। कुकिंग मुझे ख्याल में गायण का वधीक सुठी कंदी सही। तो केड़ी एडी डिश आ जेका ता सुठी ठाई वेंदा आयो? डिश तकरीबन असां वटि ट्रेडिशनल जेकी भी आहिनि सभी करे वेंदी आहे। बिरयानी आहे, कोरमा आहे, शामी कबाब, कोफ्ता, चांवर असां वटि ट्रेडिशनल आहिनि, साग पनीर जेके चयो वेंदो आहे, चांवरनि जी मानी चई वेंदी। चांवरनि जी मानी मां ताईं न सिखी सघी आहियां ठीक सां, थैंक यू, पर हू थोड़ो कोशिश कंदी आहियां चिला वगैरह ठाहिण जी। थैंक यू। सही। तो मतलब घर में ता बाकायदगी सा कुकिंग कंदा आयो या कने कने वारो टाइम जे कोई नथो मिले? 9 to 5 वाली जॉब आहे, बल्कि 9 to 5 भी नथा चई सघूं सा। करंट अफेयर न्यूज़ जो कम आहे तो 24 आवर्स जो कम आहे, पर जिते जिते टाइम तो मिले या छुट्टियन वारा ॾींहं आहिनि त मां कोशिश कंदी आहियां घर में। ये जी अॼुकल्ह मतलब असांजे पाकिस्तान जो हिकिड़ो सिस्टम डिफरेंट थी वियो आहे। पॉलिटिकल जेके इशूज़ आहिनि चङी तरह हर कोई वाक़िफ़ आहे, तव्हां बि चङी तरह वाक़िफ़ आहियो, त उहो जेको टाइम आहे पोइ तव्हांखे त
24 कलाक ई ऑफिस में रहणो पवंदो हूंदो। जीअं गुज़िरियल ॾींहंनि में थियो आदम एतमाद तहरीक आई जी, ऐं जी, वोटिंग न पई थिए ऐं राजा ॿारहं थी विया, वोटूं बि लॻायूं वयूं, त ज़ाहिर आहे असां बि इहो ई कमु करे रहिया आहियूं ऐं ॾिसी रहियासीं त हाणे छा थियण वारो आहे, हाणे छा थियण वारो आहे। मतिलबु हिकिड़ो सस्पेंस वारी तजसुस वारी सूरत हाल क्रिएट थी वई ऐं थोरे थोरे वक़्त में हिकु नई ख़बर पई अचे, थोरे थोरे वक़्त में हिकु नई ख़बर पई अचे ऐं कंहिंखे कुझु ख़बर न हुई त थियण छा वञी रहियो आहे, छा थियण वारो आहे। त ज़ाहिर आहे कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे। कॾहिं कोई अहिड़ो पॉलिटिशियन तव्हांखे टकरायो हुजे जंहिंखां तव्हां ॾाढा अहिड़ा सवाल कया हुजनि ऐं हू अवॉइड करे त न मूंखे इहो जवाबु ॾियणो ई न आहे, पोइ तव्हां हुनखे कीअं टैकल कंदा आहियो? असांजी ट्रेनिंग जेकी आहे सरकारी मीडिया में हू डिफरेंट हूंदी आहे। प्राइवेट मीडिया में थोरो तव्हां हाइपर बि थी वेंदा आहियो, अग्रेसिव थी वेंदा आहियो रेटिंग जे चक्कर में। असां वटि इहो न आहे, असांखे इख़लाक़ जे दायरे में रहणो हूंदो आहे ऐं असां कोशिशि कंदा आहियूं उहो ई सवाल कयूं जंहिंजो हू जवाबु ॾियणु चाहे। पर हिकिड़ो थींदो आहे न जे ॻाल्हियुनि ॻाल्हियुनि में कोई सवाल अची वियो ज़हन में ऐं तव्हांजो माइंड आहे त मां इहो सवाल बैलेंस कंदा आहियूं, बैलेंस सुठे लफ़्ज़नि में सख़्तु सवाल बि कंदा आहियूं पर सुठे लफ़्ज़नि में। इहो हिकिड़ो एग्रेसिव थी करे त न तव्हांखे सवाल जो जवाबु ॾियणो ई आहे त उहो पाबंद बि न आहे, त उहो असांखे सवाल जो जवाबु उन ॾियणु चाहे त न ॾींदो, असां हुनखे फोर्स बि न कंदासीं। अच्छा सही, त प्लीज़ तव्हां ट्राई कयो ऐं ॾिसो अली जेका असांखे डिश। सर आपने ट्राई किया, कैसा बना? मिल के करते चलिए ये भी ठीक है, असां बिल्कुलु ट्राई कयूं था त यकीनन। अच्छा ब्रेक में ट्राई करायो आहे त इज़ीली खाई वठूं। ज़बरदस्त अली माशाल्लाह। ऐं वाकई हिन में चपली कबाब वारो ई टेस्ट अचे थो। चिकन या बीफ में मटन में जेके बि चपली कबाब असां खाईंदा आहियूं त बिल्कुलु उहो ई टेस्ट अची रहियो आहे। अच्छा हिनखे फ्राई करण जे लाइ जेको ऑयल जी जेका क्वांटिटी आहे त हिकिड़ो फ्राइंग में जेको आहे असां ऑयल तमामु घणो खणंदा आहियूं। घणो न, डीप फ्राई न आहे करिणो, मतिलबु शैलो फ्राई थोरो हुजे जो हिन में डीप थियो छो पटाटा में कचा हूंदा आहिनि न। ऐं सॉरी हिन में मैदो मां विसरी वियो, मूंखे मैदो विझणो आहे ताकी हीअ खुलनि न। बाइंडिंग जे लाइ मैदो विझणो आहे। अच्छा कुझु माण्हू वरी जेको आहे अंडो बि यूज़ अंडो बि विझी सघो था पर अंडे सां उहो टेस्ट हिन में कोन थो अचे। तव्हां मैदो विझोसि, कॉर्नफ्लावर विझोसि ऐं पोइ उनखे मसालो विझी उनखे सुठे तरीक़े सां मिक्स कयो। पोइ आराम सां 5 मिंट रखंदव न, थोरो पाणी हुनजो थी वेंदो त तव्हां आराम सां हुनजी टिकियूं ठाहे सघो था। अच्छा माशाल्लाह ज़बरदस्त। पोइ तेसी ताईं मां चाहियां थी असांजा गेस्ट जेके आहिनि कुझु खाइनि पिया था, तव्हां पोइ एतिरी देरि में गानो ई ॿुधाए वठो असांखे, सॉन्ग बि थी वञे ताकी बिल्कुलु एंटरटेनमेंट जी एंटरटेनमेंट, खाइण जो खाइणी थी वञे त गानो भी एंजॉय कयूं गॾु। सर क्या ख्याल है आपका, गाना भी हो जाए फिर इनका? गाना तो हो जाए, ये बहुत ज्यादा टेस्टी। ये देखे तो मल्टी टैलेंटेड। अब 4 मसाले देखें, 3-4 मसाले हैं इसमें। मैं कह रहा हूं मैं वेरी फाउंड ऑफ चपली का, लेकिन ये वाकई में बहुत हेल्दी है सर, बहुत हेल्दी है ये। मैंने कहा आपके लो कैलोरीज के अंदर चपली का मजा ले लिया है ना। दोनों चीजें अच्छी कर रहे हैं आप, सिंगिंग भी और कुकिंग भी। मल्टी टैलेंटेड शेफ है ना, एड़ो शेफ हर केवल कोने को। सर इनको मेडिकल सर्टिफिकेट में दे दे फिर अब सर्टिफिकेट भी मिल गया। जी अली हाँ बिल्कुल, तमाम खूबसूरत गानो आहे भी मुझो आहे भी कंपोजिशन त न थी चई सघजे जो असांजो पाकिस्तान तमाम खूबसूरत गानो आहे, उन्हीं जी मेलोडी आहे पर शायरी तमाम खूबसूरत आहे। अच्छा त इन शायरी कंहिंजी आहे? ही भी मुझो कज़न मंजूर मोराय। अरे वाह वाह वाह, जो मां कोशिश कंदो आहियां उन्हीं जा कलाम गाईंदो आहियां। ओके ओके ठीक आहे ज़बरदस्त। पोइ ॿुधायो सिवाय असांजी महफ़िल उदास, सिवाय असांजी महफ़िल उदास आहे, ख़ुशियूं ॾिनल लॻनि थियूं ऐं खिल उदास आहे, तोखां सिवाय असांजी महफ़िल उदास आहे, तोखां सिवाय असांजी। वाह वाह वाह, थैंक यू अली। ज़बरदस्त तव्हां रेसिपी ठाही आहे, इलाही इंजॉय कयो असां। आपने अहमद रुश्दी को बीट कर दिया। मैं आपको बता दूं आवाज उसका हुआ ना ऐसा, उसका जो गाने का स्टाइल था ना वो स्टाइल थोड़ा सा मुझे लग रहा है। वाह वाह, आपको मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज है सर सिंगिंग के हवाले से। अहमद रुश्दी के सॉन्ग्स। अगर आप डॉक्टर ना होते तो फिर आप क्या होते? मैं डॉक्टर नहीं होता तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। मैंने क्योंकि मैं इस तरह से पीछे पड़ा हुआ था कि 1 साल किसी वजह से कोई ऐसा सिलसिला हुआ कि मैं एग्ज़ाम दे नहीं सका। तो लोगों ने कहा कि अब ये आपकी परसेंटेज इतनी आ गई है, आप इस तरफ चले जाएं, कोई मसला नहीं है, ये लेने मैंने करना ही है।
तो आपका मतलब एक एम ही यही था, बचपन से आपको यही था कि आप डॉक्टर तो कभी सब इत्तेफाक से क्या कि अगले जो 6 महीने के बाद जो सिलसिला हुआ ना, इसमें सारा हो गया। तो दूसरी तरफ सोचने वाला टाइम नहीं का कि यार और क्या करता, सेकंड ऑप्शन होता है। तो ये भी एक होता है ना कि फैमिली में अगर जैसे फादर या मदर कोई डॉक्टर हैं तो फिर बच्चों ने भी वही होना। तो आपकी फैमिली में आपके फादर मदर में से कोई डॉक्टर था या कोई और फैमिली में था? नहीं, मेरे फादर मदर दोनों नहीं। मेरे जो बड़े भाई हैं वो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। ओके। मेरी जो बेटी हैं उन्होंने अभी हाउस जॉब ख़त्म किया, उन्होंने FCPS कर लिया है डेंटल के अंदर। माशाल्लाह। दूसरी बेटी है मेरी, वो अभी 4th ईयर MBBS में है। मेरा जो बेटा है वो हाफिज़ कुरान भी है माशाल्लाह, और वो अभी BDS में इसका एडमिशन हुआ। सुभान अल्लाह। तो हमारी फैमिली में डॉक्टरों की फैमिली, मेरे बड़े भाई के सारे बच्चे तो मतलब ये हुआ ना कि आपसे ही जो जनरेशन स्टार्ट हुई है वही डॉक्टर वाली फील्ड में आई है। और अभी रीज़न भी यही है शायद कि इंस्पायरेशन का, कि जब हम किसी काम में बहुत ज़्यादा लगन के साथ काम कर रहे होते हैं और अल्लाह ताला जब आपको इज्जत देता है, दूसरे लोग इंस्पायर होकर फिर कहते हैं यार ये इस तरह से गए हैं तो अब शायद हम भी। तो फिर मैं कहता हूँ मेहनत उसके लिए करनी पड़ती है, बहुत जरूरी है। और बच्चों को खुद शौक था या आपने जबरदस्ती डॉक्टर बनाया उनको? ऐसा होता है, मेरे वालिद डॉक्टर थे, मैं पैदा हुई हूँ जब से मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। क्यों बनेगी भाई? अच्छा, शुरू से जैसे ना एक तरह से बहुत ज़्यादा कह करना चिढ़ गई। मैं डॉक्टर तो मैं नहीं बनूंगी, मुझे हमेशा यही था मेरा बड़ा भाई जो करेगा मैं वो करूँगी। उसे लॉ किया तो मैंने भी लॉ किया। असल में वजह यही कि जब एक बंदा शख्स उसी लाइन पे चल रहा हो और बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन आ जाती है लोगों में, अच्छा हो रहा है, इज़्ज़त भी मिल रही है हर जगह पे, बहुत सी चीज़ और भी थी जो कि रिफ्लेक्ट कर रही थी, तो जहन इस तरह बनता चला गया, है ना। तो बच्चों को ये शौक से कर रहे हैं, कोई ये नहीं कि किसी को पुश किया हो मैंने, शौक से कर रहे हैं। और जब शौक होता है तो इसका मतलब ये है कि जब आप इसी फील्ड में पोजीशंस ले रहे हैं, किसी को पुश किया जाता है ना, जस्ट पास आउट करने के लिए काम कर रहा होता है। लेकिन अब जो मेरे बच्चे लाजमी तो वो सारी पोजीशंस टॉप 10 में रहते हैं, इसका मतलब इनको इन चीज़ों का शौक है। शौक होता है जब भी आप इस तरह की उस तरह कर सकते हैं ना। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, खुदा न खास्ता कोई घर में हार्ट पेशेंट है और अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, जैसे हार्ट अटैक वाली पोजीशन में आ जाते हैं, तो उस वक्त फर्स्ट एड उनको घर में क्या दी जाए जब तक एम्बुलेंस आए या हॉस्पिटल तक उनको पहुँचाया जाए? इसके अंदर पिछले दिनों को वीडियो फ्लॉट भी हुई थी ना सोशल मीडिया पे। इसमें ये कि आप था तो इस तरह से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और इस तरह का इंसिडेंस हो जाए कि आपको लगे कि आपके सीने में शदीद दर्द हुआ है, तो अब क्या करें। तो यही सिचुएशन समझ लो घर पे हुई है, तो हॉस्पिटल शिफ्ट करना इज़ मैंडेटरी, ठीक है ना। आपके पास ना मेडिसिन है कुछ, और आप ये मेडिसिन ढूंढने के मंगवाने के चक्कर में रहे तो आप टाइम वेस्ट करेंगे। और कहा जाता है किसी को अगर अटैक हो जाए, पहले 1 घंटे के अंदर एंजियोप्लास्टी हो जाती है, या आज से पहले वो 4-5 हज़ार रुपये का स्टेप्टाइज इंजेक्शन आता था, वो क्लॉट को रिजॉल्व करता था। लेकिन अब तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी का सिस्टम आ गया। तो पहले जो आपके 90 मिनट होते हैं वो इतने क्रिटिकल होते हैं कि इस पीरियड के अंदर हॉस्पिटल में शख्स पहुंच गया और एंजियोप्लास्टी हुई तो इसका दिल कभी कभार ऐसे होता है जैसे इसको अटैक हुआ ही नहीं, क्योंकि शरीयान को आपने मुंह खोल दिया, सर्कुलेशन इंटैक्ट हुई, 2-4 रोज़ में जो आपको डैमेज हुआ था वो रिगेन हो जाता है, तो सारा सिस्टम। लेकिन जो टाइम वेस्ट होता चला था, इसीलिए कहते हैं टाइम इज मायोकार्डियम। मायोकार्डियम दिल के मसल को, ये दिल का दौरा ही है या ऐसे भी पेन हो जाता है, सीने में दर्द टूट गया, असल में ये बिल्कुल आपने बिल्कुल बेहतरीन सवाल किया। लेकिन जब अनयूजुअल आपको कोई चीज़ यहाँ पे फील हो, चाहे दर्द ना हो, हेवीनेस होना शुरू हुई है और आपने कहा मुझे पसीना आना शुरू हो गया, अच्छा अब क्या है वो, तो कभी कभार आपको लेफ्ट शोल्डर में पेन हो रहा होता है, कभी राइट शोल्डर में, कभी जबड़े में, कभी बहुत शोल्डर्स के दरमियान ब्लेडर, कभी एपिगैस्ट्रिक में। पेट का दर्द, आपने ना खाना खाया, कुछ ऐसा किसी ऐसी चीज़ भी नहीं ली, और यक्का 40 एज के बाद उमूमन अनयूजुअल कोई पेन शुरू हो जाए, आपने सबसे पहले कार्डियोलॉजी को रूल आउट करना है कि ये हार्ट अटैक तो नहीं है। समटाइम्स ये भी होता है ना कि आपको गैस्ट्रिक भी होता है, तो वो उसमें आपको ऐसा फील होता है कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, और जब जाते हैं तो फिर डॉक्टर से कहते हैं ये तो इसको गैस्ट्रो है। भाई चाहे अगर आप 100 में से 1 को पेट का दर्द, इन्फीरियर वाल इन्फेक्शन उम्मन ऐसे प्रेजेंट करता है कि सिर्फ पेट का दर्द हुआ, अच्छा अब 100 लोगों को ऐसे हुआ है और इसमें से 1 को हकीकतन अटैक ही हुआ है, भाई वो हॉस्पिटल में जाएगा तो गैस का ट्रीटमेंट तो मिल ही जाएगा, गैस का मसला इसकी जान भी नहीं लेगा, कोई मसला नहीं।
लेकिन अगर वो अटैक है तो सीधा सीधा जान का ख़तरा है, क्योंकि छोटा अटैक हो कि बड़ा अटैक हो, जो फर्स्ट आवर्स की कॉम्प्लिकेशंस हैं ऑलमोस्ट सबके साथ एक जैसी है। धड़कन का बेरब्त हो जाना, ब्लड प्रेशर का गिर जाना, तो ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं सबके लिए। किस एज में अलर्ट हो जाना चाहिए? किस एज में, कौन सी उम्र, मतलब कम उम्री में भी बच्चों को दर्द वगैरह होता है तो क्या सीरियस रहना चाहिए? देखिए, वैसे तो रिकमेंडेड ये है कि 40 के बाद उमूमन ऐसे होता है। हमारे पास बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है कि 22 साल में, 18 साल में भी अटैक हुआ है। अटैक को आप क्या समझते हैं? अटैक इस तरह से होता है कि दिल की जो शरियान है अंदर से, वो जब फट जाए तो इसके अंदर से जो लुआब निकल के आगे की हिस्से को चोक कर देता है, इसको हार्ट अटैक कहते हैं। अब जो एंडोथीलियम अंदर की जो झिल्ली है, इसकी इंटीग्रिटी आपकी मेरी सबकी अलग अलग है। इसकी बेयरिंग पावर, जैसे कोई गुब्बारा कोई फुलाता है बच्चा, तो कभी एक फूंक में फट जाता है, वो कभी पूरा गुब्बारा फूट। इसी तरह इंटीग्रिटी का अंदाज़ा भी हम ऐसे कर सकते हैं। तो कभी कभी यंग एज पॉपुलेशन में जो अटैक होते हैं, इसकी वजह यही होती है कि उसको थोड़ा सा एक क्लॉट आया हुआ था अंदर शरीयान के अंदर की झिल्ली में, लेकिन उसे बेयरिंग पावर इतना नहीं था, इसलिए फट गई। अब फटी तो उसमें से जो लुआब निकला, उसने आगे जाके शरीयान के मुंह को कर दिया बंद। अब ये हुआ अटैक। तो यंग एज पॉपुलेशन में ऐसे होता है, बहुत रेयरली होता है, लेकिन देखें यंग एज में मिस भी ज़्यादा हो जाता है। अटैक हुआ है, गैस हो रही है, सारे घर वाले गैस के चक्कर में है, या ऐसे कोई दर्द हो रहा होगा। सवाल मैंने किया है, किस उम्र में तो अलर्ट हो जाना आप चाहिए? ये शदीद दर्द हो और बेयर ना कर पा रहा हो, और आप कोई चीज़ से रिलेट ना कर रहे हो, इसने खाना भी ऐसा कोई ख़ास नहीं खाया, कोई रिलेट ना, तो आप इसको रूल आउट करें, चाहे यंग एज हो। तो उनके लिए एक्सरसाइजेज भी तो होंगी कुछ? एक्सरसाइज तो क्या मतलब यही ना कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो देखें ना, किसी को अटैक नहीं हुआ तो क्या वो लाइफ स्टाइल को अपने ऐसे रहने दें? सब जितने भी लोग हैं, चाहे हेल्दी हैं चाहे बीमार हैं, बीमारी के बाद तो लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना ही करना है। वो तो करना मजबूरी है उसको। उस शख्स को दर्द इतना शदीद होता है कि वो कह रहा सारी ज़िंदगी के लिए मैं तौबा करता हूँ सिगरेट से। तो लोगों को मैसेज यही देना है कि एक बहुत ही बड़ा मैसेज मैं उम्र दे देता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके से, उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आपको मालूम भी होता है। देखिए ना, सिगरेट के लिए मैडम कह रही हैं कि ये नुकसान है, मैंने आपको बताया इतना नुकसान है। सिगरेट से मुतालिक सवाल, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट से मुतालिक सवाल, तो ये सारी चीज़ें करती हैं। आपको अच्छी नींद नहीं आती, आपने कहा क्या करें इसके लिए, तो ये सारी चीज़ें ऐसी वो मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं। मल्टीप्लाई फिर अटैक। तो करना ये है कि जो जो चीज़ें बताई गई, ये आगाही का प्रोग्राम ही एक तरह से, तो जो जो चीज़ें बताई गई इसको जितना मुमकिन हो सके अवॉइड करें और लोगों में भी अवेयरनेस पैदा करें। लाजमी एक शख्स अगर 4-5 बंदों को ये थोड़ा सा छोटा सा मैसेज कर देता है, जहाँ आपका बस चलता है, जहाँ पे आपकी बात सुनी जाती है, आपकी तो माशाल्लाह मीडिया के थ्रू है तो हर जगह ये स्प्रेड कर सकते हैं। तो नींद नहीं आती और स्लीपिंग पिल्स ली जाती हैं, इसके लिए कितनी खतरनाक है? स्लीपिंग पिल्स के लिए बहुत से लोग इसको आदत बना लेते हैं। देखिए ना, नींद ना आने की वजह तलाश करनी चाहिए। क्या इरिटेटिंग आपका नीडस है, जड़ क्या है? तो चंद दिनों के लिए, जब तक आप उस पैनिक अटैक के दरमियान में हैं, आप टेबलेट्स लें, लेकिन आपने सालों से लेना शुरू कर दी तो वो सारे दिमाग को फिर डिप्रेस करती रहती हैं, आपको याददाश्त को कमज़ोर करती हैं। साला मालूम है आपको कि ये जो इस तरह की दवाएं होती हैं बाद में जाके नुकसान करती चली जाती हैं। तो आपने ये जो नींद की दवाएं, या इवन कभी कभी जैसे उमूमन देखा गया कि किसी को अटैक होता है ना, तो 6 हफ्तों से लेकर 6 महीने तक एक डिप्रेसिव मूड में होता है कि मेरी फैमिली का क्या होगा, आगे फाइनेंस कैसे चलेगा, वो तो बैठ गया ना। मतलब इसी बात को मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगी कि कुछ मतलब यंग एज से लेकर, या तो फिर आप 70s में जैसे आ गए हैं या 60s क्रॉस करके, तो उन लोगों को डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एंटी डिप्रेसेंट्स भी खा रहे होते हैं, साथ ब्लड प्रेशर भी होता है और साथ उनको शुगर भी होता है, तो वो फिर बैलेंस नहीं कर पाते अपनी चीज़ों को। असल में इसके लिए ये है कि मैंने जो मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि हमारे लाइफ स्टाइल में फैमिली लाइफ स्टाइल है, अलग अलग तो रहते नहीं है, तो सारी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारा, जिन लोगों को, जिनके बच्चे, फैमिली के लोग
अच्छे तरीके से डील करते हैं। इनकी खुराक लाजमियत है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो गया या हार्ट अटैक हो गया, इसकी जो डाइट है वो पर्टिकुलर हो जाती है, उसकी डाइट पर्टिकुलर हो जाती है। उस डाइट के हिसाब से अगर उसको चलाते हैं, घर वाले वो डाइट इसको प्रोवाइड करते हैं, दवाएं इसको टाइम पे मिल जाती हैं। और अगर वो वाक भी कर रहा है, घर वाले इसको बहुत खुश रखते हैं। तो एक बीमारी है कार्डियोमायोपैथी, आपने सुना होगा, दिल बढ़ गया। अब दिल बढ़ा हुआ तो इसके अंदर 5 साल से 20 साल तक की है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो मैंने देखा कि जिनके घर के लोग ज़्यादा केयर नहीं करते, दवाएं कभी ला दी कभी नहीं लाई, खुराक के मामले में वो बहू है तो कही है तो खुराक वही देने जो घर पे पकी हुई है, नमक ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, सब वो खा रहे हैं, और कोई ज़्यादा केयर करने वाले, वो 5 साल मुश्किल से निकालते हैं। लेकिन जिनके लोग घर का ख्याल रखते हैं, दवाओं का ख्याल रखते हैं, तो लाइफ स्टाइल, वो मेरे कहता हूँ लाइफ स्टाइल मैंडेटरी है हर चीज़ के अंदर। और जैसे हम लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं फिर भी ब्लड प्रेशर जो है ख़त्म नहीं होता, और क्या ये लॉन्ग टाइम ही हमने खानी है या फिर छोड़ देनी है? इसी वाक़े में ये वाला सवाल तो काफ़ी दफ़ा कि भाई दिल की ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू कर दी जाती है, सारी ज़िंदगी चलती है। यस, इसलिए कि पहले ही दिनों में, पहले 3 महीने के अंदर हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ को लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे रखते हैं। ये हमने ट्राई कर ली। 4 महीने में, 3 महीने में इसका ब्लड प्रेशर जो हमारा टारगेट होता है उसको अचीव नहीं किया सकते। अब हमने इसको मेडिसिन पे जब रखा है, लाइफ स्टाइल प्रॉपरली 100% मैनेज करेगा तो ये कम गोली पे ठीक होगा। अभी आपने जिक्र किया था आपके जो साथी हैं कोई, इसका ब्लड प्रेशर इनका जो ब्लड प्रेशर रेजिस्ट कर रहा है, प्रोबेबली या तो उसी ब्लड प्रेशर ने कोई चीज़ डैमेज की है, किडनीज को इन्वॉल्व कर लिया है, जिसकी वजह से विशियस साइकिल डेवलप हो गया। सही। ब्लड प्रेशर पे एक ब्लड प्रेशर और आ गया, या इसने अपने लाइफ स्टाइल को प्रॉपरली मैनेज ही नहीं किया। हाँ। अगर वो प्रॉपरली लाइफ स्टाइल को मैनेज करते हैं और अपने रूटीन के टेस्ट करवाने ताकि मिसिंग ना हो जाए, और फिर तो ब्लड प्रेशर के लिए तो काफ़ी सारी लिस्ट है दवाओं की। सही। काफ़ी सारी दवाएं होती है, एक से ना हो तो 2 दे दें, 2 ना तो 3 दे दें। ब्लड प्रेशर का हमारा टारगेट लेना ज़रूरी है कि इस ब्लड प्रेशर रेंज में आना ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप करके, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता भी चला। थैंक यू सो मच ताहिरा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो वही तव्हां सब मिलंदासीं। कोई मैसेज सर जो देना चाहें आप? मैसेज मैं दे चुका कि हमने ज़िंदगी को है ना मजहबी ज़िंदगी गुजारनी है। सादा ग़िज़ा खाएं, सादा तरीके से रहने की कोशिश करें, एक्सरसाइज को अपनाएं। स्मोकिंग वाले एरियाज़ के अंदर अब जाते हैं, लोगों से दरख्वास्त करें कि आप स्मोकिंग ना करें। हाई कोलेस्ट्रॉल डार्स, ये जो फास्ट फूड चल रही है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें, और जितनी कैलोरीज इनटेक करें, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस चीज़ में इतनी कैलोरीज हैं, इसको बर्न करने की कोशिश करें विद एक्सरसाइज। अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। तव्हां कोई मैसेज ॾियणु चाहींदो? रेडियो पाकिस्तान जो असांजो मैसेज आहे, कोलू लिनास हुसना, सभिनी सां सुठो ॻाल्हायो, इख़लाक़ सां ॻाल्हायो, इख़लाक़ सां रहो, ऐं कंहिंजी दिलि न ॾुखे। कॾहिं कॾहिं असां ईअं करे वेंदा आहियूं, असांजे पंहिंजे लाइ उहे नंढड़ा जुमिला हूंदा आहिनि, नंढड़ा लफ़्ज़ हूंदा आहिनि, पर जंहिंखे लॻनि था उनखे दिलि खे लॻनि था, उनखे तकलीफ़ था ॾियनि, इन खां असां अवॉइड कयूं। थैंक यू सो मच जी। व्यूअर्स, अॼु जो शो तव्हां यकीनन एंजॉय कयो हूंदो, असां त अली जी रेसिपी बि हिते एंजॉय कई। थैंक यू सो मच अली। ज़िंदगी रही त वरी नेक्स्ट वीक तव्हां सां वरी मिलंदासीं जी। व्यूअर्स, सुभाणे तव्हां सां इंशाअल्लाह मां ऐं मुंहिंजी पूरी टीम तव्हां सां मुलाक़ात कंदी। तेसिताईं पंहिंजो प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। मूंखे मुंहिंजी पूरी टीम खे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।